गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम लोग पिछली वीडियो में द इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट की इमेजेस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं और कौन सी इमेजेस सर्कुलेट हो रही थी उस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे थे। वीडियो डिस्कस करते हुए बीच में पता नहीं कोई टेक्निकल एरर आया कि वो रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो हम वहीं से शुरू करते हैं। हम ये वाली इमेज जो कि रिलीफ ऑफ लखनऊ है, हम इसको डिस्कस कर रहे थे कि कैसे ये एक विक्ट्री सेलिब्रेट करते हुए दिखाई जा रही है कि ये पूरा का पूरा एरिया वापस से ब्रिटिश कंट्रोल में आ चुका है। जो पास्ट में जो पेन का टाइम था वो पूरा ओवर हो चुका है। इस पेंटिंग को थॉमस जोन्स बार्कर ने बनाया था 1859 में। ठीक है, देखो 1857 का रिवोल्ट था। जब रिवोल्ट चल रहा था तब ऐसा सिनेरियो और ऐसा वक्त नहीं था कि ये चीजें हों। ये हमेशा आपको उसके बाद में दिखेंगी क्योंकि तब पिक्चर्स नहीं, फोटोज नहीं क्लिक होती थी। तो जो भी चीजें थी, जो सफरिंग्स थी, डेड के टेस्टिमोनियल्स थे, वो सब चीजें हमें मिलती हैं। और ब्रिटिश पावर और कंट्रोल अब वापस से आ चुका था, ये इस इमेज में दिखाया जा रहा है। तो ये वाली जो पिक्चर थी, ये बीच में ही वीडियो रुक गई थी, डिस्कशन नहीं हुई थी, तो ये वाली थी। अब हम इसके आगे शुरू कर रहे हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट को प्रिपेयर करने का। तो इंग्लिश वुमेन एंड द ऑनर ऑफ द ब्रिटेन। अब देखो, वुमेन की भी कुछ ऐसी इमेजेस दिखाई गई हैं जिसमें दिखाया गया कैसे वो अपने ऑनर को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसमें जो एक इमेज दिखाई गई है वो है इन मेमोरियम। ये जोसेफ नियॉन पैटन ने 1859 में बनाई थी। इस इमेज को आप ध्यान से देखो तो वुमेन और उनके साथ चिल्ड्रन भी हैं जो सफर कर रहे हैं एंड वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये जो सफरिंग का टाइम है ये ओवर होगा। ठीक है, अब पीछे से इस टाइम पे जब ऐसी इमेज दिखाई जाएगी कि लोग सफर कर रहे हैं तो लोगों में वायलेंस आएगा, लोगों के अंदर एंगर आएगा, लोगों को गुस्सा आएगा कि ये कितना गलत कर रहे हैं इंडियंस। तो इंडियंस कितना गलत कर रहे हैं वो रिवोल्ट में ये चीज दिखाई जा रही थी। दूसरा, अब पीछे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ रहे हैं रेस्क्यू करने के लिए। तो वो चीज दिखाई जा रही है कि अल्टीमेटली एक टाइम था जो पास्ट में बहुत ज्यादा पेनफुल था, लेकिन अब वो ओवर हो चुका है। अब ब्रिटिशर्स ने सब चीजों पे कंट्रोल वापस से गेन कर लिया है। तो आर्टिस्ट जो एक्सप्रेस करते हैं वो सिर्फ सेंटिमेंट्स नहीं है, वो ट्रॉमा और सफरिंग्स जो लोगों ने सफर की वो भी उनमें दिखाई गई हैं। अब अगर हम इन मेमोरियम की बात करें, ये जो पेंटिंग है इसमें वुमेन और चिल्ड्रन दिखाए गए हैं जो कि हेल्पलेस हैं, इनोसेंट हैं और वो सफर कर रहे हैं। और वो वेट कर रहे हैं एक डिसऑनर, वायलेंस और डेथ, और वो वेट कर रहे हैं कि कब ये सब टाइम को खत्म होगा। तो ऐसी इमेज जब कोई ब्रिटेन का इंसान देखेगा तो उसके अंदर एक गुस्सा होगा, उसके अंदर वो फीलिंग आएगी कि ब्रिटिश को डिफेंड करना पड़ेगा, ब्रिटिश को बचाना पड़ेगा, ऑनर, वो वाली फीलिंग आएगी। दूसरी तरफ उस फीलिंग में ये था कि हमें ब्रिटिश में वुमेन को सेव करना है। और इसमें दिखाया जा रहा है कि वुमेन अपने आप को डिफेंड कर रही है, कैसे उसके हाथ में गन है और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है और उसके अंदर एक गुस्सा है। देखो, ये सब एक को मारा हुआ है, बाकी को वो मार रही है। तो इस स्केच में एक हीरोइक फॉर्म दिखाई गई है वुमेन की कि कैसे वो डिफेंड कर रही है अपने आप को कानपुर के सिपाही से। कौन? मिस व्हीलर। तो ये एक अलग लाइट ऑफ वुमेन है कि वुमेन
को भी अपना डिफेंड करना पड़ रहा है, अपने ऑनर को बचाना पड़ रहा है। अब आप ये कह सकते हो कि इतनी ये जो इमेजेस हैं, क्या इतनी डिटेल में कोई सोचता भी होगा इनके बारे में जितना ये दिखा रहे हैं? तो बिल्कुल सोचा जाता है। अगर आज भी कोई इमेज आपके न्यूज़पेपर में आएगी, हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, हमारे दिमाग में उससे रिलेटेड आंसर्स आते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी वो चीज हो रही है। अब ये देखिए, यहाँ पे बाइबल है, ये बुक जो है, ये माना जा रहा है कि बाइबल है, तो वो कह रहे हैं कि वुमेन सिर्फ अपना ऑनर नहीं बचा रही, वो अपने साथ साथ अपनी क्रिश्चियनिटी का ऑनर भी बचा रही है। किसके अगेंस्ट लड़के? रिबेल्स के अगेंस्ट लड़के। तो इस तरीके से दिखाया गया है कि जो 4 मेन है उसके आसपास, उनके हाथ में स्वॉर्ड है, तलवारें हैं, और कैसे वो वुमेन अपने ऑनर को बचा रही है, और ना ही सिर्फ अपने ऑनर को बचा रही है, लेकिन जो ये बाइबल जमीन पे गिरी है, अपने रिलीजन को, अपनी क्रिश्चियनिटी को भी बचाने की वो कोशिश कर रही है। उसके हाथ में सिर्फ एक गन है और वो उस गन से अपने आप को बचा रही है। ये मिस व्हीलर कानपुर के सिपॉयज के अगेंस्ट लड़ रही है। ठीक है, अब इसी तरीके से बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में भी ब्रिटेन की डिमांड थी, और वो बात पिक्चर्स के थ्रू और ज्यादा बढ़ती चली गई। अब इसमें भी वुमेन अपने आप को बचा रही है। वुमेन के एक हाथ में स्वॉर्ड है और दूसरे हाथ में शील्ड है, मतलब वो किल भी कर रही है और वो खुद को सेव भी कर रही है। किससे? जो सिपॉयज है, जो रिबेल कर रहे हैं उनके अगेंस्ट। और इस चीज ने पूरे के पूरा एक रिवेंज, होल इंग्लैंड में एक डिजायर क्रिएट की कि रिवेंज लेना चाहिए। बॉटम कैप्शन, ये न्यूज़पेपर की पिक्चर थी और उसमें ये नीचे लिखा गया था कि जस्टिस, जो वुमेन है वो बिल्कुल सही कर रही हैं मार के, और जो उनके फेस पे गुस्सा है, एक डिजायर है कि उनसे बदला लेने की, अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना है, उस इमेज में बिल्कुल सही दिखाया गया है। पीछे देखो, इंडियन वुमेन अपने चिल्ड्रन को लेके सेव करके छुपा रही हैं क्योंकि उनके अंदर एक डर है। तो हर हाल में ये दिखाया जा रहा है कि जो ब्रिटिश प्रेस है, उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन और वायलेंट जो चीजें की, वो बिल्कुल कार्टून की फॉर्म में उन्होंने रिप्रेजेंट की, और उन्होंने जस्टिफाई किया कि जो इंग्लिश ब्रिटिश कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, और वो बहुत जरूरी भी है। परफॉर्मेंस ऑफ, ये एक और इमेज है, देखिए इसमें कैप्शन है, ब्रिटिश लायन वेंजिनेंस ऑन बंगाल टाइगर। देखो, ये टाइगर है और ये लायन है। लायन टाइगर जो है ये बंगाल, अगर आप सबसे टाइगर का रिप्रेजेंटेशन, तो बंगाल टाइगर सबसे पहले आता है, और ये जो लायन है ये ब्रिटिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये देखो, ये टाइगर कैसे एक वुमेन और उसके चाइल्ड को अटैक करने की कोशिश कर रहा है, बट ये जो ब्रिटिश लायन है इसने टाइगर पे अटैक किया है और ये उसको हरा के अब वापस से ऑनर बचा रहा है। तो ये इस तरीके की इमेजेस बहुत ज्यादा कार्टून फॉर्मेट में दिखाई गई रिवोल्ट ऑफ 1857 और उसके आसपास के टाइम में, तो ताकि वहां जो इंग्लैंड में लोग हैं और जो यहाँ पे भी हैं उनके अंदर एक एंगर अराइज हो, उनके अंदर एक गुस्सा अराइज हो कि जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अब क्योंकि जो ये सिपोय म्यूटनी से शुरू हुई थी चीज, और वहां से बढ़ते बढ़ते ये रिवोल्ट तक पहुंच गई, तो वो किया किसने था? सिपोय ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा थे और उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट ही रिबेल किया था। तो अब ब्रिटिशर्स के अंदर एक डर था और कि ये दोबारा ना हो, तो वो चीज के लिए उन्होंने ओपनली एग्जीक्यूशन किया। हमने पीछे पढ़ा था, जब एक्ट्स और लॉज पास हुए तो जनरल जो जज का सिस्टम था, जो जनरल जस्टिस का सिस्टम था, वो सब बंद कर दिया गया था। जो भी रिवोल्ट करता हुआ सस्पेक्ट होता था, मतलब शक भी होता था कि वो रिवोल्ट कर रहा है, उसको डेथ ही मिलती थी। बस सिर्फ डेथ वाज द ओनली सॉल्यूशन टू दिस। अब देखो, ये पब्लिकली यहाँ पे म्यूटनर्स ऑफ पेशावर, पेशावर आज की डेट में पैक पाकिस्तान में है, ब्लोइंग फ्रॉम द गन, वहां पे ये जो सीन है ये एग्जीक्यूशन का सीन है। इन लोगों को, जो आप कह सकते हो मूवीज में आपने देखा होगा कि फांसी देते हैं, आज की डेट में जब इंडिया में करंटली होता है, आपको ओपनली पब्लिक में नहीं दिखता, वो जेल में दी जाती है फांसी, लेकिन उस वक्त पब्लिकली ये चीज हो रही थी, वेयर द ड्रामा इज बीइंग परफॉर्म्ड। ब्रूटल पावर जो ब्रिटिश की थी, इतने सारे जो सोल्जर्स खड़े हैं,
इन लोगों ने ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहनी है, वो पूरी यूनिफॉर्म का कलर जो है वो पूरा डोमिनेंट सीन है। ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन एक्चुअल में जो सीन हो रहा था उस वक्त वैसा था, और वहां पे जो भी रिबेल कर रहे थे उनके अगेंस्ट एक्शन लिए जा रहे थे, और ये बाकी सिपॉइज के सामने पब्लिकली किया जा रहा था, ताकि उनको भी ये मैसेज जा रहा था कि अगर तुमने कल को ऐसा कुछ किया तो तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। ये देखो यहाँ पे ये इस तरीके के बने हुए हैं, यहाँ पे उनको फांसी मिलती है, ऐसे हैंग टू डेथ किया जाता है। तो ये इतना बड़ा सीन था एग्जीक्यूशन का कि 12 रिबेल्स को इन अ रो वन बाय वन हैंग किया गया था। ये सिर्फ इसीलिए इस तरीके से 12 इकट्ठे कभी भी हैंग नहीं किया जाता था, ये रूटीन परफॉर्मेंस नहीं थी पब्लिकली, लेकिन ये जान के किया गया था ताकि एक टेरर अराइज हो और दोबारा कोई भी ऐसा करने की हरकत ना करे, इसीलिए ये चीज की गई थी पब्लिकली। तो ये तरीके की इमेजेस दिखाई गई थी और सोल्जर्स के सामने हुआ, बहुत सी चीजें हुई जो ब्रिटिश अपनी वापस से पावर गेन करने के लिए कर रहे थे। नो टाइम फॉर क्लेमेसी। अब देखो द क्लेमेसी ऑफ केनिंग, जो उस टाइम के, एक मिनट, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे केनिंग, उन्होंने ये कहा कि हमें वापस से इंडियंस की, यानी कि क्योंकि सिपॉय ब्रिटिश तो कम है, सबसे ज्यादा तो इंडियन सिपॉयज थे, हमें सिपॉयज का ट्रस्ट, उनका वापस से मर्सी, उनकी शो, उनको हमें मर्सी शो करनी होगी और उनको वापस से उनकी लॉयल्टी को जीतना होगा। जब केनिंग ने ऐसा कहा तो प्रेस में, ब्रिटिश प्रेस में उनका बहुत मजाक उड़ा और ये इमेजेस सर्कुलेट होने लगी। इसमें ये गवर्नर जनरल केनिंग बैठे हैं और एक इंडियन सिपॉय है। अब देखो इस सिपॉय के एक हाथ में स्वॉर्ड है और दूसरे हाथ में भी तलवार है और आसपास से खून गिर रहा है। तो वो कह रहे हैं, इस तरह ये दिखाने की कोशिश की गई है कि वो एक फादर फिगर के तौर से केनिंग उनके सर पे हाथ रख रहे हैं, लेकिन वो अभी भी स्वॉर्ड लेके खड़े हैं और वो कभी भी उनको मार सकते हैं, मीन्स दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तो ऐसा करके केनिंग बहुत गलत कर रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा था इस बात पे। तो shan't blow him a nasty gun but he must promise good little सिपॉय। अब वो उनको कभी भी मार सकते हैं और वो किस तरीके की फादर फिगर शो करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत कहा गया। अब जैसे हमने ब्रिटिश का देखा, इस तरीके से नेशनलिस्ट इमेजेस ये इंडियंस में भी चल रही थी। और जब हमने 1947 से पहले जब अपनी आज़ादी की लड़ाई शुरू की, तो यहाँ से हमने बहुत इंस्पिरेशन लिया था। जो यहाँ के लीडर्स एमर्ज हुए, कैसे उन्होंने लड़ाई की थी ब्रिटिश के अगेंस्ट, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बना था। क्योंकि हम सबको पता है 1857 का जो रिवोल्ट था वो हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, जिसमें हर सेक्शन का इंसान, चाहे वो रिच है, वो पुअर है, वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता है, सब मिल के आए थे किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट, और उन्होंने उस इंपीरियल रूल के अगेंस्ट लड़ाई की थी। तो जब हमने दोबारा 20th सेंचुरी में हमने नेशनलिस्ट मूवमेंट लड़ी, तो उसको हमने एक सोर्स के तौर से, मोटिवेशन के तौर से देखा। और जैसे आपने ये वाली इमेज देखो, इसमें झांसी की रानी घोड़े पे है, वो तलवार लेके अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं, उनके पीछे एक बेबी भी दिखाया जाता है। आपको इस तरीके की बहुत सी इमेजेस दिखेंगी, मूवीज भी बनी है झांसी की रानी पे, कैसे वो अपने घोड़े पे, क्वीन अपने लड़ाई कर रही हैं और वो अपने फ्रीडम ऑफ हर मदरलैंड, अपनी जो हमारी जो भूमि है, हमारी जो धरती माता है, उसकी फ्रीडम के लिए लड़ रही है, अपने ऑनर के लिए लड़ रही है, चेजिंग द एनिमीज, अपने फाइट कर रही है उनके अगेंस्ट। और मैनी पार्ट्स में हमें यही कहानी, हमने सुभद्रा कुमारी चौहान की जो ये पोयम है, ये हम सब ने पढ़ी है, मैंने भी अपने बचपन में हिंदी की बुक में ये वाली पढ़ी है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लाइक अ मैन शी फॉट शी वॉज अ रानी ऑफ झांसी। इस तरीके की चीजें प्रिंट की गई थी और दिखाया गया था कि कैसे वो एक घोड़े पे सवार होके, राइडिंग द हॉर्स, उनके हाथ में एक स्वॉर्ड थी, और वो जो इनजस्टिस हो रहा था और जो एलियन रूल यानी कि ब्रिटिश की बात की जा रही है, उनके अगेंस्ट वो रेजिस्ट कर रही थी और वो लड़ाई कर रही थी उनके अगेंस्ट। झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई को इस तरीके से पोर्ट्रे किया गया था। और ये फिल्म्स और पोस्टर्स, ये रानी झांसी बाई एज अ मैस्कुलिन वॉरियर, इस तरीके की उनकी इमेज को पोर्ट्रे किया गया था। बहुत सी मूवी भी बनी है झांसी की रानी पे। तो ये जो इमेजेस हैं, जो ये पेंटर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये बाद में भी प्रोड्यूस की गई,
वो जो इवेंट्स होते थे, कैसे हुआ क्या हुआ, वो पूरे डिटेल में इमोशंस के साथ, आप लिख के ना इमोशंस नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे पूरा इमोशन दिखाया गया। पेंटिंग्स और कार्टून्स जो होते थे वो पब्लिक देखती थी, तो पब्लिक उनको अप्रिशिएट करती थी। जैसे अगर ये वाला है तो एज अ इंडियन आई वुड अप्रिशिएट दिस, बट अगर मुझे कोई ब्रिटिश मेरे इंडियन सोल्जर्स को मार रहा है, आई कैन नॉट अप्रिशिएट इट, आई विल क्रिटिसाइज इट। तो इसी तरीके से ब्रिटिश का उल्टा होगा, तो कोई किसी इमेज को देख के अप्रिशिएट करेगा, कोई उसको क्रिटिसाइज करेगा, किसी की जो पसंद आ रही है उसको इमेज, उसकी कॉपीज भी प्रोड्यूस करेगा, अपने घर में भी लगाएगा, और कुछ उनको बिल्कुल भी फाड़ देंगे, उनको पसंद नहीं आएगी। तो जो इमेजेस हैं वो सिर्फ इमोशंस और फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस करते हैं ऑफ द टाइम, बट वो एक सेंसिबिलिटी जो उस टाइम पे चीजें चल रही थी, वो ब्रिटेन में सर्कुलेट की गई, ताकि जो पब्लिक ब्रिटेन में बैठी है उसको वो ब्रूटल फॉर्म ऑफ रिप्रेशन को वो जस्टिफाई कर रहे थे, वो उसको सैंक्शन करने की कोशिश कर रहे थे कि जो ब्रिटिश ने किया वो बिल्कुल सही था। और वो ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि 1857 में जो रिवोल्ट हुआ वो खत्म हो चुका है, और वापस से ब्रिटिश पावर पावर में आ चुकी है, हमारे हाथ में कंट्रोल है। तो ये ब्रिटिश करने की कोशिश कर रहे थे। और जब हम इंडियंस के पॉइंट से देखते हैं, तो जो नेशनलिस्ट इमेजेस है, जैसे ये वाली है झांसी की रानी की, ये नेशनलिस्ट इमेजिनेशन कि हमें हमें फ्रीडम चाहिए, हमें अपनी फ्रीडम, अपनी धरती माता को आजाद कराना है, वो वाला जो मोटिवेशन जो हमें 1947 में भी मिला कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए, वो यहाँ से हमें बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलता है। ये देखिए, ये टाइमलाइन है, मैं टाइमलाइन पे एक वीडियो बनाऊंगी। जैसे मैंने गांधी जो चैप्टर 13 है उसमें भी मैंने बनाई है, तो गांधी ना नेशनलिस्ट ये वाला आप एक बार देख लो। फिर भी ये डेट इंपॉर्टेंट है, 1801, 1856 सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस हुआ, नवाब वाजिद अली शाह को डिस्पोज कर दिया गया, और उनकी बाद अवध को एनेक्स कर लिया गया था। समरी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की गई 1857 में, 10th मई को रिवोल्ट शुरू हुआ। ये ना भी करो तो जरूरी नहीं है। इसके बाद आप ये वाला कर लो कि जुलाई में शामल was killed एंड झांसी की रानी was killed इन रानी झांसी 1858 जून में शी was killed। ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। और मई जून में म्यूटनी टर्न हुई थी जनरल रिवोल्ट में। देखो म्यूटनी में क्या है, कुछ स्पेसिफिक पीपल ही अगेंस्ट थे, लेकिन रिवोल्ट में क्या होता है, बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल, जो पॉपुलेशन है वो अगेंस्ट खड़ी होती है। तो वो इस वक्त शुरू हुआ था। तो ये कुछ डेट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। बाकी एक प्रॉपर टाइमलाइन मैं अभी वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं डिस्कस कर दूंगी कुछ नोट्स वगैरह भी। तो टेलीग्राम से आप जुड़े रहिए, आपको टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। वो कोई मतलब सिर्फ इम्पोर्टेंट जो वीडियोस होती हैं और इम्पोर्टेंट मैसेजेस ही टेलीग्राम पे जाते हैं, कुछ फालतू की कोई बात होती नहीं है उस पर। तो अगर आप वहाँ पे कनेक्ट रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी स्टे कनेक्टेड एंड कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा टारगेट है क्लास 12th की हिस्ट्री लाइन बाय लाइन डिस्कस करना, नोट्स प्रिपेयर करना, टाइम लाइन प्रिपेयर करना, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझना। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। और हाँ, मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट, क्योंकि ये पूरा चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट एक ही क्वेश्चन बनता है, सबसे ज्यादा मार्क्स का आ सकता है, वो है व्हाट आर द कॉजेज ऑफ रिवोल्ट। वो वाले वीडियो मैंने एक पूरे क्वेश्चंस बनाए थे, पॉलिटिकल कॉज, रिलीजियस कॉज, सोशल कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजमेंट, सब सब कुछ है उसमें। वो पूरे के पूरे मैंने बनाया हुआ पीपीटी डिस्कस की है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। वो ज़रूर देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प होगी। वो लिटरली मैंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।